टू माय चैनल VN गुरु। आज मैं जो आपके साथ में यहाँ पे उपविषय चर्चा करने जा रही हूँ, यह उपविषय हमारी हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है यदि आपकी रुचि हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में है तो। लेकिन उपविषय को शुरू करने से पहले मेरी ये विनती है कि बेल आइकन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का उपविषय उपसर्ग। उपसर्ग है क्या वो देखते हैं। वे शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश, शब्दांश होते हैं शब्दों के हिस्से, शब्दों के भाग। इनका कोई पूरा अर्थ नहीं होता, इनका अपना कोई अलग से महत्व नहीं होता, उन्हें हम शब्दांश कहते हैं। तो शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के शुरू में, आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसमें विशेषता पैदा करते हैं, तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। इनका अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इनका कोई विशेष महत्व अलग से नहीं होता है, इसी कारण से ये अलग से प्रयोग नहीं होते हैं, किसी अन्य शब्द के साथ में जुड़कर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यदि हम अ को धर्म के साथ में जोड़ते हैं, उसके आगे लगाते हैं तो ये अधर्म बनेगा। अप को मान के साथ में लगाते हैं तो ये अपमान बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली है कि उपसर्ग हमेशा ही शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसमें विशेषता पैदा करते हैं। तो उपसर्ग के बारे में हम दो बातें फिर से देख लेते हैं कि ये एक शब्दांश होते हैं, मतलब ये कि शब्द का एक हिस्सा, एक भाग होते हैं और यह शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं कि हिंदी में जो उपसर्ग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें हम 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के, उर्दू और फारसी के, क्योंकि आज हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं का भी काफ़ी जो प्रभाव देखने को मिलता है, तो उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी हैं जिन्हें हिंदी में अब स्थान दे दिया गया है। अंग्रेजी के हैं और ऐसे उपसर्ग भी हैं जो संस्कृत के अवयव हैं और उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। उसके बाद है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है तत्, उसके सम, समान, मतलब कि ये संस्कृत के समान है, संस्कृत के शब्दों के समान है और संस्कृत में जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये संस्कृत के वो शब्द हैं जो अब हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं। तो इनके आइए उदाहरण देख लेते हैं। अ लगा के अज्ञान, अपवित्र, अदृश्य, अंतर से अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अति से अतिशय, अतिरिक्त, अत्याचार, अध से अधोमुखी, अधोगति, अधि से अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति, अनु से अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अप से अपमान, अपयश, अभि से अभिमुख, अभिनय। उसके बाद है दूसरा हिंदी के उपसर्ग, इनको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब ये कि ये वो उपसर्ग हैं जो संस्कृत से ही उठाए गए हैं लेकिन कुछ बदलाव के साथ अब हिंदी में प्रयोग किए जाने लग गए हैं। पहले ये संस्कृत में थे लेकिन इनको थोड़ा बदलाव करके हिंदी में प्रयोग किया जाने लग गया है, तो इसीलिए अब हमें हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। इनकी उदाहरणें हैं अन से अनपढ़, अनबन, अनजान, अध से अधखिला, अधजला, उन से 59, 29, कु से कुपात्र, कुमार्ग। उसके बाद है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जो उर्दू और फारसी भाषाओं से लिए गए हैं उनका ज़्यादातर प्रयोग उन्हीं भाषाओं में होता है, लेकिन अब ये हिंदी में भी प्रयोग होने लग गए हैं कुछ हद तक। तो ये हैं अल, जिसका अर्थ है निश्चित या फिर अंतिम, उससे क्या बनेगा अलविदा, अलबत्ता। कम से कमसिन, कम अक्ल, कमज़ोर। खुश से
खुश नसीब, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशहाल। गैर से गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर से दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ना से नामुमकिन, नामुराद, नाकामयाब और नासमझ। उसके बाद है अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हमने आज की भाषा में अपनी अंग्रेजी की शब्दों को भी शामिल कर लिया है हिंदी में, तो अंग्रेजी के उपसर्ग भी हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। सब से सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस से वायसराय, वाइस चांसलर। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड से हेड मास्टर, हेड क्लर्क। उसके बाद है वे उपसर्ग जो संस्कृत के अवयव हैं। अवयव का अर्थ होता है जिनमें कोई बदलाव ना किया जा सके, कोई बदलाव ना हो, जैसे कि तैसे ही रहेंगे। वो जो है वो हैं अध, अध से अधोगति, अधोमुखी, अधपतन, अधलिखित। अंतः से अंतःकरण, अंतः मन, अंतर्देशीय। अ से अकाल, अनीति। चिर से चिरंजीव, चिरकुमार। पुनर से पुनर्जन्म, पुनर्लेखन। बहिर से बहिर्गमन, बहिष्कार। सत से सज्जन, सत्कर्म। और पुरा से पुरातत्व, पुरावृत्त आदि। इस तरह उपसर्ग जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में शब्दों के आगे लग के जो है उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इनकी अलग अलग जो है प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। तो इस तरह जो उपसर्ग हैं उनका हमने अर्थ देखा, उनके हमने उदाहरणें देखी और वो किन किन भाषाओं से लिए गए हैं ये हमने जाना। तो ये था हमारा आज का उपविषय उपसर्ग। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं प्रत्यय और फिर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर करना भी बताऊंगी। तो देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद व्यूअर्स।